आज की इस वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं पीओ एग्ज़ाम्स के 2026 का। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं रीजनिंग की पीडीएफ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 6 persons sitting around a circular table and all are facing toward the center. They have different brands: Levi's, Adidas, Biba, Nike and Gucci, Zara. P sits second to the right of the one who has Biba. सर्कल है, 6 जने हैं, तो इनकी पोजीशंस कर लें। इसके बाद P sits second to the right of the सब P sits second to the right of the one who has Biba. जिसके पास बीबा है उसके राइट में P सेकंड पे है। ठीक है, द वन हु हैज़ गुच्ची सिट एडजेसेंट टू P। तो हम यहाँ अंदर लिखते हैं, जो भी ब्रांड है उसको अंदर की तरफ और नाम बाहर की तरफ। तो बीबा के राइट में सेकंड पे P है, बीबा के राइट में सेकंड पे P है। P के एडजेसेंट में गुच्ची है, या तो गुच्ची यहाँ आएगा या फिर गुच्ची यहाँ आएगा। दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। द वन हु हैज़ नाइक सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु हैज़ गुच्ची। गुच्ची के इमीडिएट राइट पे नाइकी है। ठीक है, क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ नाइक। जिसके पास नाइक है उसके राइट में सेकेंड पे क्यू है, इसके राइट में सेकेंड पे क्यू, इसके राइट में सेकेंड पे क्यू। As many persons sit between QP as between Gucci and U. Gucci और U. When count from the left of the Gucci, इसके राइट से और इसके लेफ्ट से। ठीक है, the one who sit opposite to U, जो बंदा U के अपोजिट बैठ रहा है। Sit second to the right of the one who has Zara, तो ये Zara के राइट में सेकंड पे है। ठीक है, टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु हैज़ ज़ारा। ज़ारा के इमीडिएट राइट पे टी है। आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट पे आर है। नाइदर यू और टी हैज़, ना ही यू और ना ही टी के पास एडिडास है। ठीक है, तो जो हो चुका है उसको तो इरेज कर दें। ये सीटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब क्या बचता है, क्यू और पी के जितना डिफरेंस है क्यू के राइट से 1 2 3 का डिफरेंस है। तो गुच्ची के लेफ्ट में 1 2 3 यू, क्यू के राइट से 1 का डिफरेंस है तो यू गुच्ची के लेफ्ट में 1। ठीक, अब यू के जो अपोजिट है, मतलब ये बंदा, ये ज़ारा के राइट में है, ये ज़ारा के, तो ज़ारा यहाँ आएगा तभी ना, ज़ारा यहाँ है तभी इसके राइट में सेकंड पे है। यू के अपोजिट ये, तो अगर ज़ारा यहाँ है तभी इसके राइट में सेकंड पे ये आएगा। ज़ारा के राइट में टी है, ज़ारा के राइट में टी है। आर और एस एस के इमीडिएट लेफ्ट में, एस के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में आर है। यू और टी के पास एडिडास नहीं है तो एडिडास यहाँ आ जाएगा। यू और टी के पास एडिडास नहीं है और जगह भी नहीं है, तो ये गया, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो अब नाउ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज़ ज़ारा। ज़ारा किसके पास है, पी के पास, पी नहीं दिया हुआ। द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट में सेकेंड पे नहीं। द वन हु सिट अपोजिट टू द एडिडास, एडिडास के अपोजिट, यस। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसिस पी। जो पी को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में आर या नाइकी है, तो आर भी गिवन है, नाइकी भी गिवन है, तो ए और बी बोथ। टी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड। टी के पास गुच्ची। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ लेविस। जिसके पास लेविस है, लेविस इसके पास है,
उसके लेफ्ट में सेकंड पे एस है, सही है। यू इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में यू है। आर के पास नाइकी है, ऑल आर करेक्ट। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु हैज़ बीबा व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ पी। अगर पी के राइट से काउंट करें ना तो बीबा और पी में कितना है, 1 2 3 जने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 6th। 8 पर्सन हैं सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिटिंग इन अ मिडल फेस सेंटर वाइल 4 ऑफ देम सिटिंग कॉर्नर फेस आउटसाइड। तो एक स्क्वायर है, 4 जने यहाँ बैठे हैं मिडल में और 4 जने कॉर्नर पे हैं। हमेशा हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी ही है। जो कॉर्नर है उनका फेस बाहर है, जो मिडल है उनका फेस अंदर है। ठीक है। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। यू के राइट में क्यू सेकंड पे है। एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू आर। आर के जो बंदा अपोजिट है उसके लेफ्ट में एस, उसके इमीडिएट लेफ्ट में एस है। जो आर के अपोजिट है उसके इमीडिएट लेफ्ट में एस है। ओ इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। ओ और क्यू एक साथ हैं। 4 पर्सन सिट बिटवीन और आर। ओ और आर के बीच में 4 जने हैं। हु डज नॉट सिट अपोजिट टू यू। ये यू के अपोजिट नहीं है। एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू आर है। 2 बार दे दी गई लाइन। एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू आर। एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू आर, ये 2 बार दे दिया। बोथ टी एंड एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ईच अदर। टी और एन एक दूसरे के राइट में थर्ड पे हैं। ठीक है। नाइदर पी नोर एन फेस टुवर्ड्स द टेबल। तो इनका फेस टेबल की तरफ नहीं है। टुवर्ड्स द टेबल, अच्छा मतलब सेंटर, तो आउटसाइड है। मतलब पी और एन दोनों ही कॉर्नर पे हैं। पी और एन से रिलेटेड कुछ भी गिवन तो है नहीं, तो यू का ही करना पड़ेगा। पहले यू को अगर हम यहाँ बैठाएं तो यू के राइट में सेकंड पे क्यू। अगर यू यहाँ है तो यू के राइट में सेकंड पे क्यू। क्यू और ओ एक साथ हैं। ठीक है। तो अगर ओ को यहाँ बैठाएं तो 1 2 3 4 नहीं आएगा। अब ओ को यहाँ बैठा दें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अबे रुको रुको रुको। अगर ओ को यहाँ बैठाएं तो 1 2 3 4 नहीं आएगा। 1 2 3 4 आर यहाँ आ सकता है। और अगर ओ को यहाँ बैठाएं तो 1 2 3 4 आ सकता है। 1 2 3 4 यहाँ नहीं आ सकता। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। क्या करें, एक और बनाएं। अब इसमें भी देख लें। ओ अगर यहाँ है तो 1 2 3 4 यहाँ नहीं आ सकता। तो 1 2 3 4 यहाँ तो आ सकता है। और वैसे ही यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ आ सकता है। अब हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ और बनानी पड़ेगी। इसका मतलब है सेम यू क्यू, यू और क्यू। ओ यहाँ तो 1 2 3 4 आर यहाँ पे, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 आर यहाँ पे। ठीक है। ओ और ओ 1 2 3 4 आर, 1 2 3 4 आर। अब आर ये हो गया। आर के जो अपोजिट है उसके लेफ्ट में
एस है, आर के जो अपोजिट है उसके लेफ्ट में एस है, आर के जो अपोजिट है उसके लेफ्ट में एस है। आर के जो अपोजिट है उसके लेफ्ट में एस है। ठीक है। पी और एन कॉर्नर पे हैं, पी और एन यहाँ दोनों भी नहीं आएंगे, पी और एन कॉर्नर पे हैं, यहाँ पे भी पी और एन कॉर्नर पे हैं, तो यहाँ जगह नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी गई। ठीक है। अब क्या बचा है, ये दोनों एक दूसरे के थर्ड पे हैं, तो टी तो यहीं आएगा, इसमें टी यहाँ आएगा। अब टी के थर्ड पे, थर्ड राइट पे 1 2 3, तो यहाँ एन हुआ, तो यहाँ पी हुआ। और अगर यहाँ है तो 1 2 3 थर्ड पे एन, तो यहाँ पी। ये दोनों सेम हो गई। अच्छा, और एस का ही डिफरेंस आ रहा है ना। एन के थर्ड में है 1 2 3, हाँ यहाँ पे भी एन के थर्ड में है। अब यहाँ पे ये रिपीट किया है ना, इसकी जगह कुछ और लाइन होएगी, रुको। आर की जो अपोजिट है उसके इमीडिएट लेफ्ट में आई, तो ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू मैंने राइट में बिठा रखा है, तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वो ये वाली है पज़ल। तो नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, टी और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू एन। व्हेन काउंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 जने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू और आर, सही है। पी और एन एडजेसेंट है, नहीं है। एस फेस आउटसाइड, यस। एन और आर सिटिंग इमीडिएट राइट, एन और आर, आर के राइट में एन के राइट में, ये भी ठीक है, तो नॉट ट्रू बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फेस आउटसाइड, एस ओ आउटसाइड है, क्यू एस पेयर है ना, बस यही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में जो सेकेंड पे है उसके राइट में फोर्थ पे क्यू है। 4 ऑफ द 5 अलाइक इन अ सर्टेन वे, यू क्यू दोनों का फेस अंदर है, टी यू अंदर है, एन पी बाहर है, एस एन बाहर है, ओ एस अपोजिट है, ये होगा। नेक्स्ट 11th, 6 पर्सनस हैं, बाय अ पेट एनिमल ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, आइदर 5 या फिर 26, 3 डिफरेंट मंथ, अप्रैल जून अगस्त, अप्रैल जून और अगस्त। इसके बाद 5 और 26, 5 26, 5 26, बस अगस्त है 31 वाला। पेट के नेम है रैबिट, फिश, काउ, कैट, डॉग और गोट। क्यू बाय इन अ मंथ विच हैज़ ओड नंबर ऑफ डेज, ठीक है, तो सिर्फ अगस्त ही है। ओनली 2 पर्सन बाय बिटवीन क्यू एंड द वन हु बाय कैट, 2 कैट या फिर कैट। पी बाय इन अ सेम मंथ एज हु वन हु बाय कैट, पी सेम मंथ में है but does not buy a cat. The one who buy fish buy 2 person after P. The one who buy fish buys 2 person after P. P के 2 person after वाला fish
एक दो फिश। हु डज नॉट बाय डॉग, पर पी डॉग को नहीं खरीदेगा। एम बाय इमीजिएट बिफोर द वन हु बाय फिश, फिश से इमीजिएट बिफोर है एम। एज मैनी पर्सन बाय बिफोर एम एज आफ्टर द वन हु बाय रैबिट, एम से जितने पहले हैं 1 2 3 4 उतने बाद में है 1 2 3 4 रैबिट के। इसमें 1 2 3 1 2 3। एल बाय काउ, एल ने गाय खरीदी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। बिफोर द वन हु बाय रैबिट, पर रैबिट से पहले है, ठीक है। ओ बाय आफ्टर एन, एन के बाद ओ आएगा, एन के बाद ओ आएगा, एन के बाद ओ आएगा। हु डज नॉट बाय अ डॉग, एन भी डॉग नहीं खरीदेगा, ना पी के पास डॉग है ना एन के पास, तो डॉग ना पी ना एन, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी। एम नाइदर बाय अ डॉग ना ही गोट, तो डॉग तो यहाँ आएगा, गोट बची और यहाँ पे गोट आएगा, तो ये कट जाएगा, ये आए। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बाय पेट एनिमल ऑन जून 5, कैट और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट बाय पेट एनिमल आफ्टर एन, एन के बाद कौन नहीं है। डज नॉट बाय अ पेट एनिमल आफ्टर एन, क्यू है, सिर्फ एल नहीं है ना। द वन हु बाय इमीजिएट आफ्टर एल नहीं, द वन हु बाय 2 पर्सन बिफोर एल, द वन हु बाय काउ, डी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ अ डेट एम बाय, एम ने कब खरीदा है 5 अगस्त को। 4 ऑफ द 5 अलाइक, पी कैट, पी के ऊपर कैट है, एन काउ, एन के ऊपर काउ है, क्यू डॉग, क्यू के ऊपर डॉग है, ओ फिश, ओ के ऊपर फिश नहीं है, ये अलग है, एम के ऊपर गोट है, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेट डज पी बाय, गोट। 16th, पीओ के एग्जाम में बहुत सारी पजल्स आती हैं, अब 4 तो यहीं हो गई। 10 पर्सन हैं लिविंग ऑन अ 5 डिफरेंट फ्लोर, 5 4 3 2 1। ईच फ्लोर है 2 फ्लैट्स, ए और बी, ए और बी फ्लैट है। एरिया भी इक्वल है, ओनली 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, मतलब हर फ्लोर पे तो 2 जने हैं पर फ्लैट में एक ही है, एक फ्लोर पे 2 जने आ ही गए, ठीक है। आर लिव 3 पर्सन अबव एक्स, एक्स से 3 पर्सन अबव आर है। वेयर बोथ आर लिविंग डिफरेंट फ्लैट, पर ये दोनों डिफरेंट फ्लैट के हैं। वेयर बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, एक्स लिव साउथ ईस्ट ऑफ पी, पी के साउथ ईस्ट में, इस तरफ ना, साउथ ईस्ट में एक्स है, तो डिफरेंट फ्लैट मतलब एक्स कौन से में हुआ, बी में है ना, तो एक्स 1 2 आर और एक्स 1 2 आर, पी अभी कहीं भी आ सकता है। एक्स लिव साउथ ईस्ट, ठीक है। हु लिव ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, पर पी इवन नंबर फ्लोर पे है, तो पी यहाँ पे और इसमें यहाँ पे। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन डब्ल्यू, नहीं नहीं ये लाइन नहीं है। हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, एस डब्ल्यू लिव ऑन अ सेम फ्लोर, एस और डब्ल्यू एक साथ हैं, एस डब्ल्यू एक साथ हैं, बट डज नॉट लिव एडजेसेंट टू द फ्लोर ऑन विच पी लिव, पर पी के आसपास नहीं है, तो एस डब्ल्यू यहाँ, पर पी के आसपास नहीं है। ओनली 1 पर्सन बिटवीन डब्ल्यू और क्यू, डब्ल्यू और क्यू के बीच में एक ही जना है। हु लिव नॉर्थ ईस्ट ऑफ वी, ये वी के नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये बी में हुए है ना।
अगर देखो एस और डब्ल्यू इसी में आएगा तो डब्ल्यू, और ये बी में ही है तो एक छोड़ के क्यू और वी के, एस डब्ल्यू यहाँ पे, वी वी, वी यहाँ भी आ सकता है, वी यहाँ भी आ सकता है। एस डज नॉट लिव इन अ सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज क्यू। रुको 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 रुको, एस डब्ल्यू यहाँ आएगा, एस और डब्ल्यू, एक छोड़ के क्यू नहीं आ सकता तो एक छोड़ के क्यू यहाँ, तो इतना दूरी तो होती ही नहीं है ना। इसके बाद क्या, एस डज नॉट लिव इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज क्यू, तो एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू। एज मैनी पर्सन लिव अबव क्यू एज बिलो टी, जितने क्यू के ऊपर हैं उतने टी के नीचे हैं। टी और टी। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन यू और वाई इज़ वन मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन टी और आर। टी और आर के बीच में एक्स है तो इसमें एक्स प्लस वन है। वाई डज नॉट लिव ऑन अ सेम फ्लोर एज आर। वाई और आर एक साथ नहीं है, फ्लोर ना। एस और डब्ल्यू ना एक साथ तो हैं पर पी के साथ नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो गई, बचा ये। ठीक है, वाई और आर एक साथ नहीं है तो वाई यहाँ आ जाएंगे। अब देखो यू और वाई के बीच में, यू यहाँ, यू और वाई के बीच में एक जना है तो टी और आर के बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है, हो गया। वी के इसमें आ गया, पी के इधर आ गया, सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब नाउ क्वेश्चंस, ऑन विच फ्लोर और फ्लैट यू लिव। यू किस पे है, बी फोर, फोर बी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन टॉप मोस्ट इन बी डब्ल्यू। हाउ मैनी फ्लोर आर बिटवीन एस पी, एस और पी में दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन सा है। आर लिव्स टू फ्लोर अबव वी, वी के टू फ्लोर अबव। क्यू लिव टू द वेस्ट ऑफ पी, पी के वेस्ट में, पी के वेस्ट में क्यू है। एज मैनी पर्सन, क्यू लिव टू द वेस्ट ऑफ पी, पी के वेस्ट में नहीं है। एज मैनी फ्लोर अबव टी एज बिलो वाई, दो दो। यू लिव सेम टाइप ऑफ फ्लैट ओनली डी। फोर ऑफ द फाइव अलाइक, यू क्यू वाई डब्ल्यू, वी अलग है क्योंकि ये डिफरेंट फ्लैट में है। स्टडी 21st। 10 पर्सनस हैं वर्किंग इन 3 डिफरेंट कंपनीज, इन्फोसिस, गूगल और TCS। इन्फोसिस, गूगल और TCS। ठीक है, एम वर्किंग इन TCS, एम यहाँ पे काम कर रहा है। और कुछ भी दिया है कि नेसेसरी ऑर्डर, एटलीस्ट 3 पर्सन बट नॉट मोर देन 4, कम से कम 3 पर 4 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक जने वर्किंग इन ईच कंपनी। एल और एन वर्किंग इन अ सेम कंपनी बट नॉट विद एम। एल और एन एक साथ काम है पर एम के साथ नहीं है। क्यू नाइदर वर्क विद एल नॉर विद एम, ना ही एल के साथ है ना ही एम के साथ है। एस और क्यू डज नॉट वर्क इन डिफरेंट कंपनी, तो मतलब सेम कंपनी में है। द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन अ गूगल इज वन मोर देन द पर्सन वर्किंग इन TCS। गूगल में एक ज़्यादा है TCS से। एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन TCS एंड इन्फोसिस, तो 3 3 6, मतलब TCS में इतने, गूगल में 4 और इन्फोसिस में भी 3 आएंगे, यही मतलब हुआ ना। टी और क्यू वर्क इन अ सेम कंपनी बट नॉट विद एल, एल के साथ नहीं है पर टी और यू एक साथ है। टी और यू यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 ही जने हैं, तो टी और यू, और एल के साथ नहीं है, टी और यू यहाँ नहीं आएगा, टी और यू। ओ डज नॉट वर्क विद एल, ओ एल के साथ नहीं है
तो ओ यहाँ भी आ सकता है, ओ यहाँ भी आ सकता है ना। ओ एल के साथ नहीं है। पी और आर डज नॉट वर्क इन अ डिफरेंट कंपनी। पी और आर डिफरेंट कंपनी में नहीं है, इसका मतलब सेम कंपनी में है। आर एस के साथ नहीं है। ये क्या हुआ? रुको रुको, टीसीएस और इन्फोसिस में सेम है। टीसीएस और इन्फोसिस गूगल में ज़्यादा है ना, तो टी और यू एक साथ, टी और यू एक साथ हैं और पी और आर एक साथ हैं। टी और यू का क्या दिया था? बोथ टी और यू वर्क इन अ सेम कंपनी, पर एल के साथ नहीं है। पी और आर डज नॉट वर्क इन अ डिफरेंट कंपनी, और आर एस के साथ नहीं है, ठीक है, और ओ एल के साथ नहीं है। गूगल में 4 होने चाहिए ना, ठीक है। एल के साथ नहीं है तो टी और यू सही है। टी और यू यहाँ आएगा, एल यहाँ नहीं है तो टी और यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। पी और आर, पी और आर एस के साथ नहीं है तो पी और आर, पी और आर एस के साथ नहीं है तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो पी और आर, पर फिर भी टी और यू यहाँ नहीं आ सकते। तो ये तो पॉसिबिलिटी गई 4, 3 बचा कौन? एक और कौन बच गया? ओ, ओ एल के साथ नहीं है, ठीक है, ये बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर्क इन इन्फोसिस? ओ एस क्यू, दे ही नहीं देगा। द वन हु वर्क विद पी, द वन हु वर्क विद क्यू। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टडी विद यू? एम टी। 4 of the 5 alike? टी क्यू, टी और क्यू। एम ओ, पी एस, एस एल, एम टी। ये दोनों सेम के, बाकी सब डिफरेंट है। स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट, कौन सा ट्रू है? एम टी वर्क इन गूगल, ओनली 2 person वर्क इन टी सी एस, पी और आर वर्किंग इन गूगल, ओनली 4 person वर्क इन इन्फोसिस, बोथ एल और एस वर्किंग इन इन्फोसिस, ओनली सी। हाउ मेनी पर्सन आर वर्किंग इन इन्फोसिस, गूगल और टी सी एस? इन्फोसिस में 3, गूगल में 4, फिर 3, 3 4 3। नेक्स्ट 26th, गुड हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंपॉर्टेंट देन मनी। इनमें हमें कोड निकालने हैं इन दोनों के, ठीक है। गुड हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंपॉर्टेंट देन मनी, तो हेल्थ और इम्पोर्टेंट एक साथ मिल जाएगा, क्या है? डीजी और टीबी। डीजी या टीबी, तो वेरी और गुड इक्वल्स टू ईसी या आरवी, देन और मनी इक्वल्स टू एसजे या पीए। गुड फूड इनफ वाटर, गुड की यहाँ मिल जाएगा, फिर क्या है? गुड गुड, ईसी या आरवी? ईसी, गुड ईसी, तो वेरी आरवी, गुड हटिया। फूड इनफ वाटर, फूड इनफ वाटर, इनफ है अगले में, इनफ का क्या हो जाएगा? वाई एन, तो फूड और वाटर, फूड और वाटर इक्वल्स टू ए एच या एम जेड। और इम्पोर्टेंट डीजी या टीबी? डीजी, डीजी इम्पोर्टेंट है तो हेल्थ टीबी हो जाएगा। गेट इनफ, इनफ चला गया वाई एन, तो गेट स्लीप, गेट और स्लीप इक्वल्स टू के आई और यू ओ हो गया। देन मनी रह गया, फूड वाटर। इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनी है। वट मे बी द कोड ऑफ द मनी और इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट का तो डीजी है, तो डीजी ढूंढो, इन दोनों में है, ये तो गया। इसके बाद इम्पोर्टेंट का हो गया ना, मनी, एस जे और पी ए, एस जे और पी ए मतलब बी और सी, इन दोनों में से कोई भी। टी बी और एम जे, टी बी हमने देखा था हेल्थ का, और
MZ, TB मतलब हेल्थ, हेल्थ के साथ फूड या हेल्थ वाटर, हेल्थ फूड ये रहा, हेल्थ वाटर ये रहा। तो ए और ई ऑप्शन नहीं आया इधर का, तो कांट डिटरमाइन। इफ द कोड ऑफ द फ्रेज गुड और स्लीप, स्लीप का के आई हो गया, ठीक है, और गुड का ई सी है ही, देन व्हाट इज द पॉसिबल फ्रेज गेट, गेट का हो जाएगा यू वी, इनफ वाई एन, और देन, अब देन का भी नहीं है, मनी और देन था क्या आगे कहीं, नहीं है ना। तो यू वी और वाई एन, यू वी वाई एन, यू वी वाई एन, यू वी है ना, यू ओ है क्या, यू ओ वाई एन एक ही है, और एस जे, ठीक है, सी होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ कहीं पे भी, तो इसलिए हम एक के साथ ही जाएंगे। डी जी का इम्पोर्टेंट कोड है, ठीक है। नेक्स्ट 30th, 6 पर्सनस हैं, डिफरेंट वेट है, क्यू हैवी है, क्यू हैवी है एम से, एंड लाइटर देन ओ, पर ओ से हल्का है। एल इज़ लाइटर देन पी, एल लाइटर है पी से। हु इज़ हैवियर देन एन, ये हैवी, एल इज़ लाइटर देन पी, हु इज़ हैवियर देन एन, पी हैवी है, जो हु इज़ हैवियर एन, एन से। बोथ एल और एन हैवियर देन ओ, एल और एन हैवी हैं ओ से। एल लाइटर देन ओनली वन पर्सन, एल लाइटर है ओनली वन पर्सन से। द लाइटेस्ट पर्सन वेट इज़ 35, ओ इज़ 14 मोर देन लाइटेस्ट पर्सन, लाइटेस्ट पर्सन 35 है, ओ का एज कितना, ओ का कितना हो जाएगा 9, 49, 14 ज़्यादा है, ठीक है। कितने जने हैं, 2 3 4 5 6, एल तो हो गया, अब ओ, तो इसका मतलब पी आएगा यहाँ पे, ठीक है। पी के बाद एन, ओ, क्यू और एम, यही हुआ। लाइटेस्ट 35, ये 49। हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन ओ, 3। इफ़ द वेट ऑफ क्यू इज़ 3 टाइम्स, क्यू का जो वेट है 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन ओ और एन, ओ और एम का डिफरेंस कितना है, 14, 42, एंड द वेट ऑफ हैवीएस्ट पर्सन इज हाफ द सम ऑफ द लास्ट 3 लाइटेस्ट पर्सन। 14, 15, 16, 8 और 9, 9 और 3, 12, इनका हाफ मतलब 6, 18, 68 हैवीएस्ट का। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज हैवी एंड वट वेट, पी, पी तो है पर 6 इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3 लाइटेस्ट पर्सन। चौदह ही था ना, हाँ, तो 3 टाइम्स है 4 एम के, 42, 4 4 8 9 10 11, और ये कितना है 9 14 15 16, तो 126, तो 63 हुआ, 63, पी 63, डी। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ ओ और एम इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एल और ओ, एल और ओ, तो 14 इसमें ऐड कर दें, 60, ओ और एम का तो 14 ही है ना, हाँ। देन व्हाट इज द वेट ऑफ एल, 63। ये इफ़ की कंडीशन है, इसको हम लेके थोड़ी चल सकते हैं, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाए। ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, हु इज़ सन इन लॉ ऑफ बी, बी का सन इन लॉ मतलब सी है, तो ए ब्रदर इन लॉ है, ए इज़ ब्रदर, तो ए ब्रदर इन लॉ हुआ सी का। बी इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ जी,
बी सिस्टर इन लॉ है जी की। हु इज़ पैटर्नल आंट ऑफ ए, जो पैटर्नल आंट है ए की। एच इज़ ओनली नाइस ऑफ जी, जी की ओनली नाइस है एच। हु इज़ अनमेरिड, ये अनमेरिड है। ई मैटरनल ग्रैंडफादर हैं डी के। ई मैटरनल, हाँ मैटरनल ग्रैंडफादर हैं डी के। हु इज़ नेफ्यू ऑफ ए का नेफ्यू है। सी हैज़ नो सिबलिंग, सी का कोई सिबलिंग नहीं है। एफ हु इज़ द चाइल्ड ऑफ एच। ए और जी हैव वन सिबलिंग, ए और जी का वन सिबलिंग है, ठीक है। एफ हु इज़ द चाइल्ड ऑफ एच। हाउ एफ रिलेट टू दी वन हु इज़ मदर इन लॉ ऑफ सी, सी की मदर इन लॉ। ग्रैंड सन भी हो सकती है और ग्रैंड डॉटर भी, तो कांट डिटरमाइन। इफ़ के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, डी का सिस्टर इन लॉ, डी की सिस्टर इन लॉ के है। इफ़ के इज सिस्टर इन लॉ डी हु हैज़ नो सिस्टर एंड इज अनमैरिड, तो हाउ के रिलेट टू सी, के रिलेट टू सी। रुको रुको, ये नहीं हुआ फिर। ये के सिस्टर इन लॉ मतलब ये और ये ऐसे है। तो हु हैज़ नो सिस्टर, इसकी कोई सिस्टर नहीं है, मतलब ये भाई हुआ, ठीक है। तो हाउ के रिलेट टू, तो के सिस्टर वो डॉटर इन लॉ होगी। 35th, ग्रेटर एन इक्वल ई ग्रेटर टू एन। यहाँ पे ई से ओ, सॉरी यहाँ पे ओ है और यहाँ टी एफ एन, यहाँ एफ है, ठीक है। ई से ओ से एफ, एफ से एन। जी बड़ा है डी बड़ा है जी से, डी 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 बड़ा है ओ से, ओ बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है जी से, बोथ। इसमें ए कॉमन है, बी एल, इसमें बी कॉमन है, ठीक है। यू बड़ा है सी से, यू इक्वल्स टू ए बड़ा और इक्वल है बी के, कुछ नहीं है। यू इक्वल टू ए है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, और यहाँ पे बी बड़ा है सी से, सही है। एम बड़ा और इक्वल है जे से, एम इक्वल है बी से, बी से जे जा सकते हैं, नहीं, बी छोटा है पर, तो ये नहीं, ओनली वन है कि एम इक्वल्स टू बी और बी ये हो जाएगा, तो ये नहीं बन सकता। नेक्स्ट एफ से और यहाँ किससे, टी ए से। ओ बड़ा है, ओ बड़ा है ही नहीं। टी बड़ा है यू से, टी बड़ा है ए से, ए बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है यू से, सही है, ओनली टू। जो के सी वाई वाई, और यहाँ पे एफ एच एल बी एच, ठीक है। सी बड़ा है टी से, सी इक्वल्स टू के है, के से कुछ भी नहीं हो सकता। के बड़ा है एफ से, के बड़ा ही नहीं है, तो नाइदर नोर है। If all the letters in the word everything are arranged in a reverse alphabet order from the left hand, then what is the sum of the place value as per the alphabet series of even position number? रिवर्स का मतलब है ई वी ई आर वाई टी
HING। ठीक है। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इवन पोजीशन। इसका कितना होता है 22 QR 18 9 7 8 9 10 2 3 4 ये 16 16 और 5 21 तो 61। इफ़ इन द नंबर ये 2 इज़ एडिड ऑल द ओड पोजीशन नंबर और 1 इज़ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इवन। इवन में से सब्ट्रैक्ट करना है और ओड में 2 ऐड करना है। तो 5 ओड पोजीशन नंबर है तो इसमें से माइनस करेंगे 8, फिर 6 7 8, फिर इसमें से माइनस करेंगे 1 तो 0, फिर ऐड 7, फिर 6, फिर ऐड, फिर माइनस, ऐड, माइनस। ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ओड डिजिट एंड सम ऑफ इवन डिजिट। ओड डिजिट का सम 5 7 12, 12 और 7 19, 19 और एक ये 20, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और ये 24, 24 और 6 30। तो डिफरेंस आ गया 10 और इग्नोर करना नेगेटिव साइन तो सिर्फ 10 आएगा। ठीक है। हमारी ये PDF कंप्लीट हो गई। थैंक यू।